हाय बच्चों, ठीक हो। बच्चों, हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, अभी हमने जैसा कि कुछ चैप्टरों की वीडियो डाल दी हैं और कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें बड़ी हेल्प मिल रही है उससे जो है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं पहली वीडियो में भी यही बात कह रहा था कि हमेशा जब भी कोई हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो पहले तुम्हें उस चैप्टर की बेसिक जानकारी, डेफिनिशंस, थ्योरम के स्टेटमेंट, वो सभी याद होने चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हें ऑब्जेक्टिव समझ पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिक तो समझा नहीं रहा कि हाँ भाई मैं पूरा चैप्टर फिर रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ये थोड़ी होता है, खेल थोड़ी है। छोटे बच्चे थोड़ी है नर्सरी केजी के कि हाँ भाई उनको पहले फिर दोबारा से किताब समझाओ फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कराओ। अरे तुम भी तो कुछ करोगे, नहीं करोगे? तो तुम भी करो, उसको पहले पढ़ो, उनको पढ़ने के बाद में तो दबाओगे इसके ऊपर। देखिए, फिर भी तुम समझदार हो, काफी अच्छे वो हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। देखो, हेल्प कर रहा हूं मैं तो केवल तुम्हारी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर लिया हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला, और उसमें देखिए मैंने ज्यादातर जो है वहां पर जितनी भी थ्योरम्स दी गई हैं, टेस्ट हैं वहां पर, जैसे कि कंपेरिजन टेस्ट है, एबल टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, वो सारे स्टेटमेंट टोटल सब स्टेटमेंट तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। और उनकी जो भी इसमें डेफिनेशन उस चैप्टर के अंदर सारी क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो डेफिनेशन तो क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेशन क्या है, डिरिचलेट टेस्ट क्या है, म्यू टेस्ट क्या है, वो तो डेफिनेशन पूछेगा, क्वेश्चन तो पूछेगा इनके ऊपर जो है, तो वो सब तो मैं तैयार होने चाहिए ना। लेकिन जब अब जो मैं बता रहा हूं, मैं किसी भी टेस्ट का यूज नहीं करूंगा क्वेश्चन करते हुए, कोई भी टेस्ट नहीं। जितने भी टेस्ट मैंने तुम्हें बताए वो सब मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव कराने हैं, तो उन टेस्टों से मेरा लिंक नहीं है। और जो मैं यहां बताऊंगा केवल एक वो तुक्का है, कोई उसका प्रूफ कुछ नहीं है, केवल तुक्का है, ठीक है। 99% क्वेश्चनों में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन 1% हो सकते हैं ऐसे जो धोखा दे जाएं, लेकिन ये 99% में तुक्के सही बैठते हैं। मैं किसी भी टेस्ट का यूज नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात प्लस समझनी होगी। अगर तुम मेरी बात समझ गए तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए 1 सेकंड का है, और यदि को तुम समझ नहीं पाए फिर तुम टेस्ट से करोगे तो टेस्ट में तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो मेरी कुछ बातें हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए, हमेशा हम जो बात करते हैं वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो वे जिसमें लिमिट इनफाइनाइट हो लेकिन फंक्शन बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर, इस रेंज के अंदर। ये तो है, लिमिट इनफाइनाइट हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू कभी इन्फिनिट ना हो, तो ये फर्स्ट काइंड कहलाती है। दूसरी काइंड कहलाती है क्या? लिमिट तो फाइनाइट हो लेकिन फंक्शन हमारी इनफाइनाइट हो रही हो इस रेंज के अंदर किसी पॉइंट पर, ठीक है। एक पॉइंट हो सकती है, 2 पॉइंट हो सकती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें काइंड पता होनी चाहिए, किस काइंड का क्वेश्चन है, तभी ये तुक्के तो लगा सकते हो तुम। देखिए, मैंने फर्स्ट काइंड के 2 बातें बताई हैं, इन सही मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा फर्स्ट काइंड के, अगर तुम्हें फर्स्ट काइंड समझ में आती है तो। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें ये क्वेश्चन है फर्स्ट काइंड का, ठीक, ये सब फंक्शन को देखो, अगर इस फंक्शन के अंदर कभी साइन एक्स आ जाए, कोस एक्स आ जाए, साइन 2x आ जाए, साइन 3x, साइन दिखाई दे जाए, और तो ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसे तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट ना कर सकते हो, मतलब जो सिंपल इंटीग्रेट हो सकता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें ये तो पता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब क्या है। इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट यूनिक आती है तो कन्वर्जेंट, प्लस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी तो डाइवर्जेंट, इनमें से कोई सी बात ना हो तो ऑक्सिलेटरी। पूरे चैप्टर में यही चेक करना, उसके लिए हम तुक्के बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट का इंटीग्रल दिखाई दे गया और इस फंक्शन के अंदर तुम्हें साइन दिखाई दे जाए, कोस दिखाई दे जाए, तो तुरंत एकदम उसका आंसर कन्वर्जेंट लिख देना, कुछ मत सोचना। बस साइन एक्स कोस एक्स दिखाई दे जाए, साइन दिखाई जाए केवल या कोस दिखाई दे जाए, तो उसका आंसर एकदम डायरेक्ट कन्वर्जेंट। लेकिन ये तुक्के तभी लगाना जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसे सिंपल तुम इंटीग्रेट ना कर सकते हो। सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो तो उसे इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू निकाल करना। ये तब है जब इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो, तब तुक्के लगानी है, ठीक है। अब जैसा मैंने यहां लिख दिया, यहां लिखा कैन नॉट बी इंटीग्रल इजिली, मतलब तुम उस क्वेश्चन को आराम से इंटीग्रेट ना कर सकते हो, और तुम्हें साइन कोस दिखा दे रहा हूं, तो 100% वो क्वेश्चन सीजीटी है। सीजीटी का मतलब है कन्वर्जेंट है। मैं डीजीटी लिखूंगा डाइवर्जेंट के लिए, कन्वर्जेंट लिखूंगा सीजीटी। सिंपल सी बात ध्यान रखना, साइन कोस दिखाई दे गया तुरंत कन्वर्जेंट। दूसरा दूसरा क्या बताया मैंने? अगर क्वेश्चन में केवल एक्स हो, साइन कोस कुछ ना हो, बस केवल एक्स हो, एक्स के रूप में हो एफ एक्स, तो तुम्हें एन निकालना। अब ये एन क्या है? जो तुम्हारी एफ एक्स होगी उसके डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी एक्स की, ये लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, माइनस करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर।
नीचे पहले लिखनी है डिनोमिनेटर की, फिर लिखनी है न्यूमरेटर की, उसको चेक कर लो वो कितनी है, मान लो वो n है, तो यदि n की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट, n की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो डाइवर्जेंट। बस इन दो से ही मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा। फर्स्ट काइंड साइन कॉस दिखाई देगा, तुरंत एक आंख मीच के लिख दूंगा कन्वर्जेंट। और यदि मुझे साइन मतलब एक्स में क्वेश्चन दिखाई दिया तो बस मुझे कि नीचे की पावर चेक करनी, ऊपर की चेक करनी, नीचे में से ऊपर घटा लूंगा, देख लूंगा 1 से छोटा है या बड़ा है। देखो 2 सेकंड एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया मेरे सामने ऐसा, अरे थोड़ा छोटा पतला कर लो इसको, एक मिनट, ये हो गया। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया एक्स की पावर 3 प्लस के 3 एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया एक्स की पावर 7 प्लस के एक्स की पावर 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ लिमिट लिख दी उसने 1 टू इन्फिनिटी। ये सबसे पहले फर्स्ट काइंड का चेक करो, फर्स्ट काइंड का है या नहीं है। लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए इस रेंज के अंदर। जीरो पे इन्फिनिटी बैठ सकती है क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा, लेकिन जीरो हमारी रेंज में नहीं है, तो ये फर्स्ट काइंड का है। तो तुम यहाँ पे ये वाला लगा दो नंबर 2। नीचे पावर कितनी सबसे बड़ी 8 है, ऊपर कितनी है 3 है, 8 में 3 गई 5, 5 क्या होता है 1 से बड़ा होता है, 100% ये कन्वर्जेंट आएगा। तो ऐसा 2 सेकंड में चेक कर सकते हो। फर्स्ट काइंड के केवल इनसे चेक करने हैं। अब आते हैं सेकंड काइंड पे। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सेकंड काइंड का है तो देखिए सेकंड काइंड में मैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर दूंगा, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है सेकंड काइंड में। सेकंड काइंड में क्या होता है, लिमिट फाइनाइट होती है लेकिन फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी जाती है। तो तुम्हें यह देखना कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो उसका कौन सा पार्ट उसे इन्फिनिटी बना रहा है, उसे तुम्हें जी एक्स लेना। तो मैंने ये लिखा, तुम्हें जी एक्स चुनना, बस ये जी एक्स चुनने का सबसे बड़ा खेल है। अगर तुम्हें जी एक्स चुनना आ गया तो 2 सेकंड में क्वेश्चन जाएंगे। क्या जी एक्स या तो ऐसे चुनना 1/x की पावर n के रूप में, या 1/x माइनस a की पावर n के रूप में चुनना, या 1/a माइनस x के रूप में चुनना। और यदि ऐसे रूप में ना चुना जाए तो कोई और फंक्शन भी ले सकते हो, लेकिन ऐसी फंक्शन लेना जिसे तुम आराम से इंटीग्रेट करके चेक कर सको कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि वो जीएक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, ये जीएक्स जो चुननी है वो कैसे चुननी है, जो फंक्शन को क्या बना रही हो, एफ को इन्फिनिटी बना रही हो, उसको जीएक्स लेना। देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं तुम्हारे सामने। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने ऐसा, 0 to 1 1/x की पावर 3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 2/3। ये क्वेश्चन आ गया। लिमिट फाइनाइट है लेकिन तुम्हें पता 0 पर ये पूरी फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगी, तो सेकंड काइंड है। लेकिन इसमें गड़बड़ कौन कर रहा है, क्या ये गड़बड़ कर रहा है ये फैक्टर? नहीं, यहां 0 रखो कोई दिक्कत नहीं बनाएगा, ये गड़बड़ कर रहा, तो तुम्हें जीएक्स लेना चाहिए 1/x की पावर 3/2। ठीक है, तो जो उसे इन्फिनिटी बना रहा हो एफ को, उसे जीएक्स लेना तुम्हें। ठीक है, ये रहा जीएक्स। और जीएक्स को ध्यान रखना, हो सकता है ज्यादातर तो कोशिश करिए इस रूप में लाइए, एक्स की पावर के रूप में, और यदि नहीं आता तो किसी और फंक्शन के रूप में ले सकते हो। एक आधा क्वेश्चन आएगा बताऊंगा जब भी, फिर उसमें तुम्हें क्या करना है, पावर चेक करनी। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है, ध्यान रखना ऊपर वाले में इस वाले में अंतर है। फर्स्ट काइंड में ग्रेटर 1 पर कन्वर्जेंट होता है, लेकिन 1 लेस देन 1 पर यहां पर सेकंड काइंड में वो डाइवर्जेंट होता है। मतलब यहां पर होता है ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट और यहां होगा लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, और यहां पर उल्टा होता है, फिर ये 1 से बड़े पर कन्वर्जेंट तो ये लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट, यहां उल्टा हो जाएगा। मतलब ये इसका उल्टा है, पर ध्यान रखना। एक कोई रट लो, फर्स्ट काइंड 1 से बड़े पर कन्वर्जेंट है तो 1 से छोटे पर सेकंड काइंड कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब ये कुछ मैंने स्पेशल फंक्शन डाली हैं, ये तो बस यही है, इनसे कर दूंगा सारे क्वेश्चन जो है, बस इधर ध्यान देना। ये एक फंक्शन डाली मैंने बीटा फंक्शन तुम जानते हो, ये खूब पूछी जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी दिखाई दे तो इसमें m और n यदि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो CHT होगी। CHT का मतलब क्या, कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो डाइवर्जेंट, दोनों नेगेटिव है तो डाइवर्जेंट। ठीक, यहाँ पे देखो ये होती है गामा फंक्शन खूब अच्छी तरह पढ़ रखी तुमने। ये n पर डिपेंड है, अगर n 0 से बढ़ा रहा है तो कन्वर्जेंट, n 0 से छोड़ा रहा है तो डाइवर्जेंट। फिर देखो ये है हमारे एक स्पेशल फंक्शन, दो हैं x की पावर n-1 और नीचे रहा हो 1 प्लस x, तो ये CGT कब बैठेगी, जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। अदरवाइज ये हमेशा DGT आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है x की पावर n-1 log x का, ये n पे डिपेंड है, n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो CGT और n की वैल्यू 0 से छोटी है तो DGT। इन्हें याद रख लेना इनको, ये तो स्पेशली ऐसे ही क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। ठीक है, बस इनके आंसर रटने हैं तुम्हें, वरना बाकी सारे क्वेश्चन हम मुझसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूं। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये रहा, इंटीग्रल दिया हुआ है x sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है तुम्हें कम चमक रहा हो, लेकिन मैंने इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है। यहाँ पे देखो,
लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लिमिट दिखाई देगी तो फर्स्ट काइंड का आ गया। लेकिन एक शर्त और ध्यान रखना, लिमिट इनफाइनाइट हो लेकिन फंक्शन गड़बड़ ना करे। और फंक्शन वो नीचे देखो रो, ये 0 रखूं यहाँ पर तो 1 आएगा, इन्फिनिटी तो नहीं बैठने का। अरे नीचे 0 बनेगा तभी तो टोटल इन्फिनिटी बैठेगा। तो ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए इस रेंज के अंदर, 0 या 0 से के बीच में, 0 या 0 से बड़ी किसी वैल्यू पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये फर्स्ट काइंड का है, और इसमें साइन भी आ रहा, मैं नहीं लिखा साइन भी आ रहा, तो 100% ये कन्वर्जेंट है, बस आंसर आ गया। इसे देखो सेकंड वाले को, ये इंटीग्रल है, लिमिट इन 0 टू पाई बाय 2 है, लिमिट फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट है, तो फर्स्ट काइंड तो नहीं हो सकता है वो, ये सेकंड काइंड होगा। लेकिन उसके लिए तो फंक्शन इन्फिनिटी होनी चाहिए। हाँ, फंक्शन इन्फिनिटी बैठेगी किस पर, 0 पर। जैसे 0 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस सेकंड काइंड में जो है, सेकंड काइंड में तुम्हें जरूरत पड़ेगी gx की, किसके कारण वो इन्फिनिटी बैठ रही है, cos x के नहीं, 1/x² के, इसके कारण इन्फिनिटी बैठ रही है। तो gx हमारी है, तो n कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो कन्वर्जेंट की, ओ सॉरी डाइवर्जेंट, बड़े पर डाइवर्जेंट, फर्स्ट काइंड में बड़े पर कन्वर्जेंट, और जबकि सेकंड काइंड में बड़े पर डाइवर्जेंट। आंसर आ गया। यहां देखो तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इंटीग्रल है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, और ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर लिमिट भी इनफाइनाइट है, और यहां 0 पर, यहां 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन भी इन्फिनिटी बन रही है, मतलब बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड नहीं है ना सेकंड काइंड है, ये थर्ड काइंड है। तो जब थर्ड काइंड होती है तो उसे 2 जगह तोड़ लेना चाहिए, एक बार तोड़ा मैंने 0 टू 1 और एक तोड़ लिया 1 टू इन्फिनिटी। इससे क्या होगा, ये लिमिट फाइनाइट हो गई लेकिन फंक्शन 0 पर गड़बड़ कर रही, तो ये तो हो गया सेकंड काइंड का। उसमें अब यहां 0 रही नहीं, तो फंक्शन जो है हमारी गड़बड़ नहीं कर रही, तो फंक्शन सही है, और लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है। ये फर्स्ट काइंड का और ये सेकंड काइंड का। याद करो फर्स्ट काइंड में क्या समझाया मैंने, अगर क्वेश्चन में साइन कोस ना दिखाई रहा हो, केवल x दिखाई रहा हो, तो n चेक करो, n कैसा है, नीचे से n की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 1/2 यहाँ है, 1 यहाँ है, कितनी हो जाएगी 3/2, और ऊपर कितनी है x की पावर 0, तो 3/2 आ गया, 3/2 1 से बड़ा है, तो CGT, तो ये CGT है पहले वाली, ये वाली। अब इसे चेक करना, ये है सेकंड काइंड का। सेकंड काइंड में क्या बताया हमने, gx चुनना, सेकंड काइंड में gx चुनना होता है, और फर्स्ट काइंड में कुल n निकालना होता है, बस इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। देखो gx कौन गड़बड़ कर रहा, ये कर रहा √x, ये गड़बड़ कर रहा, 0 रखने पे ये बनाएगा इसे इन्फिनिटी, तो इसे ही ले लो बस gx। तो x की पावर कितनी है बैटरी 1/2, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 1/2 क्या होती है 1 से कम होती है, तो कन्वर्जेंट होगी, ये भी कन्वर्जेंट वो भी कन्वर्जेंट, आंसर कन्वर्जेंट आ गया। और देखिए क्वेश्चन है तुम्हारा ये रहा, ये रहा। अब यहां देखो लिमिट फाइनाइट है लेकिन 0 पर फंक्शन गड़बड़ कर रही है, अरे गड़बड़ का मतलब इन्फिनिटी आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तो इसका मतलब सेकंड काइंड का है, ये लिख देना सेकंड काइंड। gx का लेंगे 1/x की पावर n लेंगे, तो क्या केस बनाएंगे, अगर ये n 1 से बड़ा हुआ, n यदि 1 से बड़ा हुआ, n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो डाइवर्जेंट, और n की वैल्यू 1 से कम हुई तो कन्वर्जेंट। छोटे पे कन्वर्जेंट होती है बस, ये ध्यान रखना, ये सेकंड काइंड है ना। 101 देखो ये, इसमें देखो लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करेगी, 0 पर तो बना जाएगी ना, तो फंक्शन गड़बड़ नहीं करेगी, फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड में तो केवल कुछ नहीं देखना पड़ता, कोस आ रहा, एकदम तुरंत लिख दो आंसर CGT, कुछ नहीं करना। यहां पे देखो 102 में देखो, 1 मिनट में ऊपर कर लो 102, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा देखिए e की पावर -x cos bx आ गया, कोस आ गया, लेकिन ये देखो फर्स्ट काइंड है नहीं है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट इनफाइनाइट है, और फंक्शन भी किसी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करेगी, 0 रखोगे cos 0 बना होता है, e की पावर 0 बना होता है, फंक्शन गड़बड़ नहीं, तो ये इसका मतलब फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड में केवल क्या देखना तुम्हें, कोस आ गया, एकदम लिख दो कन्वर्जेंट, ठीक है। और एब्सोल्युटली चेक करनी होती है तो मोड लगा देते हैं, मोड कर लगाने पर e तो वैसे भी पॉजिटिव होता है हमेशा, और कोस की वैल्यू भी क्या जाएगी हमारी, bx डाल रखा, मोड लगाओगे तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, मतलब इसको तुम ऐसे चेक कर दो तब भी ये कन्वर्जेंट आएगी, और यदि इसका मोड लेने पे भी कन्वर्जेंट आती है तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जितनी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तुम CG पढ़ी होंगी, अगर कोई चीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो कन्वर्जेंट भी जरूर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम कह सकते हो कि भाई देखिए इसका मोड लेने पर, ये मोड लोगे तुम तो ये वैल्यू कैसी जाएगी, कन्वर्जेंट जाएगी, और जब ये कन्वर्जेंट जाएगी तो इसका मतलब बिना मोड के ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी, ठीक। तो किसी भी, जैसा ये इंटीग्रल है इसे तुम एब्सोल्युटली चेक करना, तो इसका मोड लगा के चेक करो, तो मोड लगाने के बाद में हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा फर्स्ट काइंड बन रहा है, उसके अंदर कोस आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंट है, बस बात खत्म हो गई। और देखो मैं तुक्के बता रहा हूं यहां पर 103 में, देखिए करो ये लिमिट
इनफाइनाइट है, फंक्शन बिल्कुल सही है, जीरो पे इन्फिनिटी नहीं बनाएगी, सही है। तो फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड में क्या देखना, नीचे से हाईएस्ट पावर 3 है, ऊपर से कितनी है 2 है, 3 में से 2 गया 1, 1 कैसा है डाइवर्जेंट, क्या बताया था 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से छोटा हो तो डाइवर्जेंट। और देखिए 104 ये रहा, गामा फंक्शन है सीधा जो अभी लिखवाई थी मैंने, और ये n पर डिपेंड होती है, n 0 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। आंसर देखिए 105 ये रहा कोट x। अब यहां देखो लिमिट फाइनाइट है लेकिन फंक्शन गड़बड़ करेगी क्योंकि कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो gx चुननी है हमें। और मैंने कहा था gx जब चुनो तो x की पावर के रूप में चुनो, लेकिन यहां तो x की पावर के रूप में है ही नहीं, तो सोचो क्या करा मैंने यहाँ पे, इसे कोट को तोड़ दिया कोस बटे साइन में, तो नीचे साइन x आ जाएगा। एक मिनट मैं क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं, एक मिनट। मैंने ये कहा कि भाई मुझे gx ऐसी चुननी है जिससे कि मैं आराम से उसे इंटीग्रेट करके चेक कर सकूं, क्योंकि gx यहां पे x की पावर के रूप में नहीं आ पाएगी। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी gx जो चुननी है तुम्हें उस पर ध्यान देना है कि gx या तो 1/x की पावर n के रूप में चुनो, नहीं चुन सकते तो ऐसा चुनो जिससे कि तुम आराम से इंटीग्रेट करके चेक कर सको बस। तो यहां पर हम gx कैसे चुना है, तो हम कहेंगे भाई रूट कोट x है, इसे तोड़ दो, इसे लिख लो cos x और अपॉन कितना sin x। तो ये देखो ये जो फंक्शन इन्फिनिटी बन रही है वो किसके कारण बन रही है, sin x के कारण बन रही है, तो gx जो लेकर चलो वो sin x को लेकर चलो, जिसके कारण वो इन्फिनिटी बन रही हो उसे gx मान चलो, ये मान लिया और उसे उठाकर इंटीग्रेट करके देख लो, इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट भर ली, फाइनाइट वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये रहा, लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन गड़बड़ करेगी जीरो पर, देखो यदि यहाँ जीरो है तो लिमिट भी इनफाइनाइट है, फंक्शन भी इनफाइनाइट जाएगी, तो इसका मतलब थर्ड काइंड का है, तो 2 जगह तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड का, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट होगी लेकिन फंक्शन सही है। तो फर्स्ट काइंड में क्या बताया था, नीचे से x की हाईएस्ट पावर, 2 पावर यहाँ है लेकिन रूट है, एक x की पावर यहाँ आएगी एक यहाँ आएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, ऊपर है 0 तो 2 आ गई, तो 2 क्या होती है 1 से बड़ी होती है, कन्वर्जेंट जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो ये सेकंड काइंड का, सेकंड काइंड में क्या होता है, मैंने gx चुनो जिसके कारण ये अनबाउंडेड हो रही है, अनबाउंडेड का मतलब इन्फिनिटी हो रही है, तो 1/x है, और 1/x में देखो नीचे पावर कितनी आ गई 1 आ गई, n की वैल्यू 1 तो आ गई, और 1 क्या था 1 पे क्या हो जाएगी वो डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट लिख दिया। तो पूरा क्वेश्चन ये डाइवर्जेंट है ये कन्वर्जेंट है, तो दोनों का सम डाइवर्जेंट जाएगा, तो इसका आंसर डाइवर्जेंट है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 107, ये क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट इनफाइनाइट है लेकिन फंक्शन बिल्कुल सही है, जीरो पे कोई गड़बड़ नहीं करने की है, तो फर्स्ट काइंड का तो कुछ भी नहीं करना, बस नीचे से हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर से कितनी है 1/2, घटा दो, ये 3/2, 3/2 1 से बड़ी है, कन्वर्जेंट। फर्स्ट काइंड में बड़े 1 पर कन्वर्जेंट और छोटे 1 पर सेकंड काइंड में वो कन्वर्जेंट, बस फर्स्ट काइंड में ध्यान रखो 1 से बड़े हो तो कन्वर्जेंट। यहां देखो और 108 में कहा है, ये तो यार तुम कर ही लोगे अपने आप ही, एक मिनट जरा मैं इसको पकड़ लूं। 108 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल आर इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल उसको कहते हैं जिसमें चाहे इधर का पॉइंट इन्फिनिटी हो या इधर का पॉइंट है दोनों ही इन्फिनिटी हो, क्योंकि उसकी लंबाई जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये होता है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट हो, आंसर जाएगा डी। 109 में क्या कहा, द डेफिनेट इंटीग्रल इज कॉल्ड प्रॉपर, प्रॉपर कब कहते हैं, लिमिट भी फाइनाइट हो और फंक्शन की वैल्यू भी फाइनाइट रहे। ये कहाँ कहा, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होनी चाहिए, रेंज ऑफ का मतलब लिमिट, और क्या है इंटीग्रांड, इंटीग्रांड मतलब जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो भी कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, बाउंडेड का मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए इस रेंज के अंदर। तो ये क्या तुम्हारा आंसर गया सी, क्योंकि दोनों ही बातें सही हैं। और देखिए देखिए 110, द लिमिट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लिमिट जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारे इसका नहीं है, सीरीज का है, फिलहाल इसका आंसर याद रख लेना, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये वाली जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। और देखिए यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इस इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी से कम है, इन्फिनिटी से कम होने का मतलब फाइनाइट वैल्यू है, और क्योंकि यहाँ मोड लगा हुआ है तो ये 0 से बड़ी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और फाइनाइट भी होगी, तो ये इंटीग्रल 100% कन्वर्जेंट है। और जब ये कन्वर्जेंट है तो किसी फंक्शन के का मोड लगाने पर यदि वो कन्वर्जेंट आता है तो इसका मतलब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ। तो मैं बताया था मैंने कि अगर मान लो कोई फंक्शन है तुम्हारी ये इंटीग्रल, और तुमसे कोई पूछ रहा है कि बताइए क्या एब्सोल्युटली है ये, तो एब्सोल्युटली के लिए तुम्हें मोड लगा कर चेक करना पड़ेगा, मोड, अब फिर देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो आ तो रही है इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, इन्फिनिटी से कम रखी है,
जीरो से बड़ी आएगी क्योंकि मोड लगा हुआ तो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये इंटीग्रल कहलाएगा कन्वर्जेंट। ठीक, तो फिर fx वाला क्या कहलाएगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जितने भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होते हैं वे कन्वर्जेंट भी होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा कन्वर्जेंट। वही ये कन्वर्जेंट तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एब्सोल्युटली है तो कन्वर्जेंट भी होगा। और देखिए 113 पर जाइए। ये रहा इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया है ये, इसकी वैल्यू, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, x की पावर -3/2 इंटीग्रेट कर तो अपना आप आ जाएगा, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। और देखिए देखिए 104 ये क्वेश्चन है। देखिए बड़ा अजीब क्वेश्चन दिया, यहाँ पे लिमिट इनफाइनाइट दी है, फंक्शन यहाँ पर जीरो पर कोई गड़बड़ नहीं करने की क्योंकि बन आ जाएगा। अरे गड़बड़ करना सुनते हो तुम, इनफाइनाइट नहीं बना पाएगी, हो पाएगी वो। तो यहाँ पर फंक्शन सही है, बाउंडेड नहीं है, वो बाउंडेड है फंक्शन, अनबाउंडेड नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट काइंड का हो गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x आ रहा, साइन होता कोस होता तो हम डायरेक्ट कन्वर्जेंट कहते। अब हमें क्या करना है? वैसे तो इसका पूरा प्रोसीजर है, ये म्यू टेस्ट से जाकर होगा, उसकी बात छोड़िए। फिलहाल तो मैंने क्या करा, tan को छोड़ दिया बिल्कुल, और अपना क्वेश्चन को ये सोचा कि हाँ भाई इतना क्वेश्चन हमारा जो है ये x में है, तो नीचे से पावर जाएगी 4/3 और ऊपर से जाएगी 1, तो 4/3 में से गया तो 1/3, 1/3 में से कम है और फर्स्ट काइंड है तो डाइवर्जेंट हो गया, क्योंकि बड़े 1 पर कन्वर्जेंट होता है फर्स्ट काइंड में। बस ये आंसर आ गया। ऐसे यहाँ क्वेश्चन देखो 115 में ये पूछा है इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है। अब देखो एक एक सेकंड में चेक करने, मैंने सारे चेक करके दिखाए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ध्यान दो। पहले मैं देखो यहाँ पे पहले ये log x में आ रहा है क्वेश्चन को, log x को t मान लेना। जब log x को t मानोगे उसका बाहर रखा हुआ 1/x, तो सारा क्वेश्चन 1/t की पावर में आ जाएगा, कहने का मतलब 1/x की पावर में जाएगा। और तुम फर्स्ट काइंड से बड़े आराम से उसे फिर चेक कर लोगे या इंटीग्रेट करके कर लेना। मैं लिख दिया यहाँ पे log x = t मान लो, सिंपल इंटीग्रेट कर लो तब हो जाएगा। x का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो x sin x आ रहा है, ये रहा लिमिट कैसी है? इनफाइनाइट है, ये लिमिट इनफाइनाइट ये। अब तुम यहाँ पर जो है 0 to ∞ नहीं है, लिमिट इनफाइनाइट है और फंक्शन भी सही है, लेकिन ये तुम सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले इसे बाय पार्ट इंटीग्रेट कर लेना, मेरा वाला तुक्का मत लगाना, मेरा तुक्के तब लगते हैं जब साइन कोस में जब इंटीग्रेशन आराम से ना हो पाए, तब के लिए है मैं। अगर तुमने ये उससे करने की कोशिश करी, साइन आ गया तो कन्वर्जेंट लिख दो, तो आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। मैंने तभी बताया था कि मेरे तुक्के में तभी काम करेंगे जब इंटीग्रेशन तुमसे नहीं हो पाता है, मतलब इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो, और लेकिन यहाँ हम बाय पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हमें पता है साइन एक्स, फिर साइन एक्स का आएगा कोस एक्स, और जब तुम इन्फिनिटी लिमिट भरोगे तो कोस के पीछे इन्फिनिटी जाएगा, तो वो तुम्हारा जो है कोस इन्फिनिटी -1 और 1 के बीच में जाना, तो इसलिए उसकी वैल्यू जो है कन्वर्जेंट नहीं आएगी। कन्वर्जेंट पहुंची था फाइनाइट एंड यूनिक, तो फाइनाइट यूनिक नहीं जाएगा ये, इसलिए ध्यान रखना ये कन्वर्जेंट नहीं है। उसने पूछा इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं आएगा। इसे चेक करो, इसमें -1 इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है और लिमिट इनफाइनाइट होगी, लेकिन फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं कर रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे सिंपल इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो तुम। कैसे कर सकते हो? 1/1 + x² tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और x अपॉन ये कर लियो तो नीचे वाला t मान लियो, ऊपर वाला आ जाएगा, तो सिंपल इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो। लेकिन इसमें हमारा तुक्का लग जाएगा इस वाले में। कैसे? नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट जाएगा। अब इस पर आ जाओ, इस वाले में। अब देखो इसमें लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ a लिखा हुआ है, तो फंक्शन किसी पॉइंट पर गड़बड़ भी नहीं कर रही है, और cos x आ रहा तो डायरेक्ट लिख दो। तुम इसे सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, करके देख लेना, इसमें मेरा तुक्का लग जाएगा। cos x आ रहा कन्वर्जेंट है, तो इस पूरे क्वेश्चन में केवल ये कन्वर्जेंट है, बाकी सारे डाइवर्जेंट आएंगे। ये तो डायरेक्ट आ गया ना डाइवर्जेंट, नीचे 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, 2 में से 1 गया, 1 पे तो डाइवर्जेंट होती है, तो ये डाइवर्जेंट हो गई। ये इसमें हमारा तुक्का नहीं लग पाया क्योंकि इसमें सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा बाय पार्ट, तो उससे इंटीग्रेट करना है इसे। इसमें log x को t मान लेना तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये, इसमें हमारा तुक्का नहीं लग पाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये है 16। अब इस क्वेश्चन में 1 to 4 लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन किस पे गड़बड़ कर रही है बताइए? 1 पे गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो gx किसे ले, इसे ले या इसे ले? इसको लो केवल, तो gx लेना है तुम्हें 1/, कितना? x-1, gx की वैल्यू 1/x-1 लिखवाया था मैंने। चाहे gx तुमने 1/x⁴n में हो, या 1/x- कुछ कांस्टेंट की पावर के रूप में हो, या 1/gx
1 माइनस कुछ x की पावर के रूप में हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बच्चों, हाँ इसमें कह रहे थे हम gx लेना इतना, वैसे तो उसने ये नहीं पूछा हमसे, हमसे ये पूछा प्रॉपर है या नहीं है, तो लिमिट इनफाइनाइट है और फंक्शन 1 पे गड़बड़ करी है तो सेकंड काइंड का है, तो आंसर लिख दीजिए सेकंड काइंड का। और देख लो 117, ये इंटीग्रल पूछ रहा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, लिमिट कैसी है फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन 0 पे गड़बड़ कर रही है, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x हो जाएगी, लिख रखी मैंने। तो n कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, 1 के पर क्या हो गया डाइवर्जेंट होगी, आंसर आ गया। और देखो ये वाला क्वेश्चन है ये रहा, इसमें पूछ रहा लिमिट कैसी है फाइनाइट है, फंक्शन में यहाँ x की पावर m डाल रखा, ये डाल रखा, देखो 0 रखोगे तो साइन 0 0 कर देगा पूरे को, तो gx की वैल्यू ये ले लें, नहीं यहाँ पे gx की वैल्यू को देखो किस तरह सेट करेंगे, ध्यान सुनना, x की पावर में लेने की कोशिश करो, साइन x को नहीं, क्योंकि साइन की अगर तुम इसे gx मानोगे तो साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे तुम, तो x की पावर में सजाऊंगा, देखो मैं कैसे, ध्यान देना, ये साइन की पावर n है तो मैंने जानबूझ के x की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, x की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो ये तो लिमिट हमारी 1 हो जाएगी, ये वाली ये, और यहाँ बैठ जाएगी x की पावर m माइनस n, ठीक है, ये बैठ गया, ये लिखा मैंने ये रहा। तो अब सोचो 0 पर ये दिक्कत नहीं कर रही, 0 पर ये दिक्कत करेगी, अगर यहाँ 0 भरोगे तो 1/0 इन्फिनिटी जाएगा, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ के ऐसा बना दिया जिससे कि मुझे gx ऐसी मिले जो x की पावर में हो, ठीक है, वरना gx तुम इसे लेके चलोगे तो इंटीग्रेट कैसे करोगे साइन की पावर n को, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐसा सजाया जिससे कि इसकी लिमिट तो हमें पता x अपॉन sin x की 1 हो जाएगी, अब सारी लिमिट इस पर डिपेंड हो गई, यहां 0 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसे gx मान लो, तो यही मान लिया मैंने gx। अब तुम्हें पता है कि अगर ये वैल्यू किससे 1 से कम हुई तो कन्वर्जेंट, सेकंड काइंड है ध्यान रखना, 1 से कम हुई तो कन्वर्जेंट, और 1 से बड़ी हुई तो डाइवर्जेंट, वही लिख दिया मैंने, 1 से कम है तो कन्वर्जेंट जाएगी, और बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट जाएगी। और देख लीजिए 19 ये इनमें से पूरा कौन सा डाइवर्जेंट है, सबको चेक करो इनको सबको, तो मैंने एक एक चेक करके दिखा दिया, ए बी सी डी सारे चेक कर दिए, देखो ये है लिमिट -1 to 1 है, लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन किस पर गड़बड़ कर रही है, देखो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा, 1 रखोगे तो गड़बड़ करेगी, -1 करोगे तो गड़बड़ करेगी, दो पॉइंटों पे गड़बड़ हो रही है, 1 पे भी और -1 पे भी, तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा इसको दोनों जगह तोड़ दो, क्योंकि हमारा रूल तभी लगेगा ना, अब gx जो लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग तो लेंगे जिसके कारण वो इन्फिनिटी बन रही, अब यहाँ तो 1 पे भी बन रही और -1 पे भी बन रही, तो दिक्कत नहीं खड़ी होगी हमारे, तो हमने क्या करा, देखो ये लिखा, ये रहा -1 to 0 तोड़ दिया और 0 to 1 तोड़ दिया, अब तुम कहोगे 0 क्यों तोड़ा, नहीं कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, -1 के बीच में कोई भी पॉइंट पर तोड़ दो बीच में, ये तोड़ दिया, अब इससे क्या हो गया, लिमिट फाइनाइट है, और देखो ये दिक्कत कर रही है, तो gx ये लो, तो n कितना हो गया 1/2, और 1/2 क्या होता है 1 से 1 कम, तो ये कन्वर्जेंट आ गई, सेकंड काइंड है ना। अब ये देखो इसमें gx कौन लेंगे, ये वाले लेंगे ये, लेकिन यहाँ भी n की पावर कितनी जाएगी 1/2, तो n की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 पे 1 से क्या है कन्वर्जेंट, तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट चला गया। बी वाले को देखो, बी वाला ये रहा, लिमिट कैसी है फाइनाइट है, फंक्शन देखो, फंक्शन किस पर गड़बड़ कर रही है 0 पर, नहीं यहाँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाली गड़बड़ कर रही है, क्योंकि log 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है -∞, तो यहाँ गड़बड़ कर रही है ऊपर वाली फंक्शन, नीचे वाली गड़बड़ नहीं कर रही है। तो यहां पर क्या करें बी पार्ट में, तो ये मैंने गलती कर दी, log 0 की वैल्यू तो इन्फिनिटी प्रॉपर थोड़ी हो जाएगा ये, नहीं ये गलत लिखा गया, बी पार्ट गलत है, ये नहीं प्रॉपर थोड़ी है, 0 रखने पे तो वो हो गया ना, यहां पर काट देता हूं मैं से, ये गलत लिखा गया, ये हमारा है सेकंड काइंड का। अब सेकंड काइंड का तो gx क्या लें, अब यहाँ पे gx कौन गड़बड़ कर रहा है log x, अब इसके अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, x की पावर के रूप में नहीं ले सकते हम, क्योंकि गड़बड़ log x करे, तो log x को तो हम सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो log x कंडीशन करके देखिए, क्योंकि इसे मुझे चेक करना है तो log x को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 1 log x को। अब तुम्हें पता है कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 1 डाल देंगे फर्स्ट और सेकंड से, मैं जरा इधर कर दूं, जगह कम पड़ी हुई है, 1 मिनट को, अभी तो नीचे भी क्वेश्चन है ना, वो बहुत भयंकर है नीचे वाला, वैसे तो कर लोगे तुम log x का, देखो log x को मानना फर्स्ट, इसका मानना सेकंड, तो log x तो नुका नहीं, 1 का हो जाएगा x, तो x log x आ जाएगा, ये रहा, फिर माइनस लिखोगे यहाँ पर -1, फिर 1 का हो जाएगा x और log x का हो जाएगा
1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ये रहा। और लिमिट भरोगे तुम 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर जब तुम इसमें 1 रखोगे तो यहाँ 1 log 1 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा -1 आ जाएगा। और जब 0 भरोगे तो तुमने पढ़ रखा होगा 0 पर x log x की जो लिमिट होती है वो 0 होती है, ये रूल ये। तो 0 पर ये लिमिट 0 हो जाएगी और यहाँ भी 0, तो कुल मिलाकर इसका आंसर जाएगा -1। और -1 फाइनाइट है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब बी पार्ट जो है हमारा वो कन्वर्जेंट आ गया। और क्या दिखाया मैं, सी पार्ट दिखाया। सी पार्ट कहाँ गया, ये रहा सी पार्ट, ये वाला बताया। लिमिट कैसी है, फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन 1 पर गड़बड़ कर रही है, तो ये एक ही तो फंक्शन है, तो यही g(x) मान लो, तो ये लिखी हुई है gx, ये रही gx। तो n कितना हो गया 1/2, 1/2 1 से क्या है कम है, और 1/2 जब 1 से कम है सेकंड काइंड है, ठीक है, तो कन्वर्जेंट हो गई। तो ये भी कन्वर्जेंट है। कौन कौन सी कन्वर्जेंट आ गई, ऊपर वाली भी कन्वर्जेंट आ गई, ये भी कन्वर्जेंट आ गई, सारी कन्वर्जेंट आ गई, तो नन ऑफ दी चला गया आंसर इसका। अब देखो ये क्वेश्चन है 120, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन दिया है ये रहा क्वेश्चन 120। देखो ये फंक्शन दी गई है, पूछ रहा है कन्वर्जेंट है तो कंडीशन बताओ कौन सी होगी। अब यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो यहाँ पर लिमिट तो फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन कहाँ गड़बड़ कर रही, 0 पर यहाँ रखो sin 0 0, log 0 की वैल्यू -∞, ऊपर वाले भी गड़बड़ कर रही है, और 0 यहाँ रखोगे तो sin 0 0 और 1/0 ∞। तो यहाँ पे दो फंक्शन गड़बड़ कर रही हैं, ऊपर की भी नीचे की भी। तो किसको gx ले, ऊपर वाले को लिए नीचे वाले ले, तो इसको इस तरह से एडजस्ट करो कि जिससे सारा क्वेश्चन एक ही फंक्शन पर डिपेंड हो जाए। तो देखो मैंने कैसे कैसे एडजस्ट करा, उसे ध्यान सुनना। देखो यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, वैसे तो इसमें म्यूट ऐसा होता है क्वेश्चन, लेकिन मैं म्यूट ऐसा नहीं कर रहा। देखो log x असाइन x है, ठीक है, मैंने पहले बात करी इसकी, इसको कैसा करा मैंने, x की पावर n से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो मुझे पता चल गया इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी तो बात खत्म होगी। अब रहेगी डिपेंड यहाँ पर ये तो ये मैंने 1 ठार कर यहाँ रख दिया। अब क्वेश्चन इतना बच गया, ठीक। अब मैंने यहाँ पर 0 रखने पर यहाँ पर हॉस्पिटल रूल लगाया, हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करा, माइनस से कोट एक्स आया, इसका डिफरेंशिएट करा, इतना आ गया। मैंने कोट एक्स को 10 में चेंज कर लिया, ये रहा 10 में, ठीक है। अब मैंने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर ली, तो x अपॉन 10x की लिमिट कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो 1 अपॉन ये करके दिखा दिया मैंने, x से यहाँ कर ली और x से यहाँ करेंगे तो x की पावर n हो जाएगी और ये लिमिट 1 हो जाएगी। तो अब ये जो पूरी फंक्शन डिपेंड हो गई वो किस पर होगी, 1 अपॉन x की पावर n पर डिपेंड हो गई। फिर सुनो, मैंने यहाँ पर जो दिक्कत हो क्या रही थी, 0 पर ये भी गड़बड़ कर रही थी, ये भी, तो gx में किसे लूं, ऊपर वाले को लूं, नीचे को लूं, या सारे को gx मानूं? सारे को gx मानूंगा, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सारे क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ना मोड़ना है जिससे कि सारा का सारा क्वेश्चन ऐसी एक फंक्शन पर डिपेंड हो जाए जिसको मैं आराम से इंटीग्रेट या चेक कर सकूं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये टेक्निक लगाई, पहले साइन को हटाया, यहाँ से x की पावर n से ऊपर नीचे गुणा करके साइन हट गया, उसकी लिमिट 1 हो गई, बात खत्म होगी। अब log पर डिपेंड हो गया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा। तो फिर मैंने क्या करा, हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने कोट को 10 में चेंज कर लिया, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर ली, तो 10x भी गायब हो गया। अब मेरा सारा क्वेश्चन x की पावर में आ गया। तो इसके कारण गड़बड़ हो रही, 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो यही मेरा gx है, ये रहा। बस अब केस बना दो, n की वैल्यू यदि 1 से कम होती है तो कन्वर्जेंट, बड़ी होती है तो डाइवर्जेंट, वही सिंपल सा केस बन गया। और देखिए ये रहा 122, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) dx is non-zero definite finite quantity, then f(x) dx are either both convergent or divergent। ये तुम्हें पता ही होगा, कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन है, तो ये तुमने पढ़ी रखी होगी। सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज इफ वन और मोर दीज इंटीग्रल, ये तुम्हें पता ही है, दो इंटीग्रल का सम डाइवर्ज कब होगा, जब उनमें से एक या दोनों ही डाइवर्जेंट रहे हो। और देखिए 124, ये रहे डेफिनेट इंटीग्रल, ये सेड टू बी प्रॉपर, प्रॉपर कब कहलाता है, जब तुम्हें पता है लिमिट भी फाइनाइट हो और फंक्शन भी बाउंडेड हो। तो यही आंसर आ गया, तो पहले भी आया था क्वेश्चन। और देखो 125, ये पूछ रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, किस काइंड का है, लिमिट फाइनाइट है लेकिन हमारी रेंज के अंदर 2 भी आता है और 3 भी आएगा, तो 2 और 3 पे तो ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड। तो इसका मतलब ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का हो गया। और देखिए ये पूछ रहा ये कि डाइवर्जेंट कब होगा, n ग्रेटर देन 0 पर। ध्यान दो, नहीं n कहाँ, a। देखो ये क्वेश्चन दिया उसने, अब लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है, लिमिट इनफाइनाइट है
फंक्शन किस पर गड़बड़ करेगी, जीरो पर, लेकिन हमारी रेंज में देखा ए, लोअर लिमिट ए है, ए से जीरो से बड़ी, तो इसका मतलब जीरो नहीं है हमारी रेंज में, तो इसका मतलब हमारी फंक्शन सही है। तो ये फर्स्ट काइंड का हो गया। और जब ये फर्स्ट काइंड का हो गया तो यहाँ पर नीचे पावर कितनी है पी, ऊपर पावर कितनी है जीरो, तो कितनी है कुल मिलाकर पी माइनस जीरो। ए जो n बनेगा वो बनेगा हमारा p माइनस जीरो कुल मिलाकर p। अब p यदि 1 से बड़ा है तो CGT, और यदि p की वैल्यू 1 से छोटी है तो DGT। ये बन गया। अरे वैसे भी ये इंटीग्रल टेस्ट है, तो मैं तो अपने तुक्के से कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं इंटीग्रल टेस्ट याद रखने के लिए तुम्हें, मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट काइंड का है तो नीचे से हाईएस्ट पावर चेक करो, p है, ऊपर से कितनी है जीरो है, तो p पावर होगी, p यदि 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, छोटी है तो डाइवर्जेंट, सीधी सी बात है। और देखिए एक मिनट, ये रहा, ये क्वेश्चन है, ये है क्या बीटा फंक्शन है, और बीटा फंक्शन में m और n दोनों ही यदि पॉजिटिव होंगे तो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट। इसे देखिए 128 में ये क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट इनफाइनाइट है, जीरो पे, अगर पर जीरो तो दिया ही नहीं उसने, क्या कहा लोअर लिमिट जीरो से बड़ी है, तो ये हमारा फंक्शन सही है, और लिमिट इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट काइंड का हो गया। फर्स्ट काइंड का हो गया, साइन दिखाई दे गया तो तुरंत लिख दो CGT, भाई साइन दिखाई दे रहा तुम्हें तो CGT हो गया। और देखिए 129 क्वेश्चन, ये रहा, एक मिनट उसमें पीछे जाएगी क्या, नहीं सही है। ये क्वेश्चन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस काइंड का, ये बताइए। लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन सही है, क्योंकि वन ये गड़बड़ करेगी किस पर, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, लेकिन हमारा तो यहाँ जीरो से स्टार्ट है ना, तो फंक्शन सही है, फर्स्ट काइंड का हो गया। इसे देखिए, ये इंटीग्रल दिया, ये इज कन्वर्जेंट, ये गामा फंक्शन हो गई, गामा फंक्शन में n की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है कन्वर्जेंट होती है, 1 1 0 0 से छोटी होती है तो डाइवर्जेंट होती है। इसे देखिए, ये इंटीग्रल दिया, लिमिट फाइनाइट है, तो ये प्रॉपर नहीं, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो सेकंड काइंड में gx देख लो, जीरो पर गड़बड़ ये वाली करेगी, ये नहीं करेगी, तो gx ये ले लो, ये gx, तो n कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3 क्या होता है 1 से 1 कम, तो कन्वर्जेंट आ गई। तो मतलब तुम्हें कोई टेस्ट नहीं लगाने पड़ रहे, नूई हो रही है बिना टेस्ट के ही। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है, लिमिट फाइनाइट है, लिमिट फाइनाइट तो है, जीरो पे गड़बड़ करेगी तो सेकंड काइंड का हो गया। अब सेकंड काइंड का होगा, कौन गड़बड़ करेगी, x गड़बड़ करेगी, sec 0 तो 1 होता है, तो gx लेके चलो, 1/x लेके चलो, तो n कितना हो गया 1, 1 पर डाइवर्जेंट आती है। और देखिए, और gx ये रही 1/x, तो यहाँ पे उसने पूछा भी है कौन सी फंक्शन कौन गड़बड़, मतलब कौन बता रही है डाइवर्जेंट है, ये तो 1/x बता रही है, सर डाइवर्जेंट, आंसर ये जाएगा डाइवर्जेंट ये। और देखिए 133, ये क्वेश्चन पूछा, इसकी वैल्यू, ये तो सिंपल इंटीग्रेट करो तुम अपना आप निकाल लोगे। ये पूछा है उसने, बताइए इंटीग्रेट करके दिखाइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर माइनस mx कंडीशन तो तुम जानते ही आएगा, इनफिनिटी लिमिट भर दो आंसर जाएगा। ये तो कर रखे होंगे तुमने, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 135 देखिए, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज, वो पहले वाला क्वेश्चन आ गया, दो इंटीग्रल का सम क्या रहा, डाइवर्ज आ रहा, तो 100% उनमें से एक या दूसरा कैसा होना चाहिए, डाइवर्ज ही होना चाहिए, तभी जाएगा आंसर। 136 देख लो, इसने पूछा इनमें से बताना कौन कौन सा डाइवर्जेंट है, चलो बताओ। लिमिट इनफाइनाइट है, ये 2 पे गड़बड़ करेगी, लेकिन 2 हमारी रेंज में है नहीं, क्योंकि 3 से बड़े रखने हैं हमें, तो फंक्शन सही है, और ये फर्स्ट काइंड का हो गया। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, नीचे 2 पावर, ऊपर से 1 है, ऊपर से तो 0 है, तो कुल मिलाकर पावर कितनी आ गई 2 आ गई, और 2 हमारी क्या है 1 से बढ़ गया है, तो ये तो कन्वर्जेंट चला गया पहले वाला। मैं लिखा होगा सब उधर हो रहा, अरे कहाँ चला गया, इधर आओ, ये रहा, यहाँ देखो मैंने एक आंसर दिखाई रहा, ए फर्स्ट काइंड का है, n की वैल्यू 2 बैठ गई, और 2 आने पर क्या हो जाता है कन्वर्जेंट, क्योंकि 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 लिख देता हूँ, ये लो, ये वैल्यू 2 आ गई, और 2 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट हो गया। बी पार्ट में बताया हमने, लिमिट कैसी है, फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन 0 पे गड़बड़ करेगी, तो सेकंड काइंड का है वो, सेकंड काइंड के लिए क्या बताया था, gx चुनो, तो gx हमारा ये है, ये रहा, और n कितना हो गया 1/3, 1/3 1 से छोटा है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। अब इसकी बात करो, लिमिट कैसी है, इसमें इनफाइनाइट है, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर गड़बड़ नहीं करने की, तो ये सेकंड फर्स्ट काइंड का। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, नीचे से हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 3/2, ऊपर कितनी है 0, तो 3/2 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट जाएगी। इसमें चेक करो, लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन गड़बड़ करेगी 1 पर, 1 हमारी रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। यहाँ से पावर बैठेगी तुम्हारी कितनी 1, ऊपर कितनी है 0, तो कुल मिलाकर 1 आ गई, 1 पर डाइवर्जेंट जाएगा, ये वाला आंसर सही है डी, तो डी आंसर लिखा होगा मैंने ये। और देखिए ये क्वेश्चन है, पूछा है बताइए कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, लिमिट इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन गड़बड़ करेगी 0 पर,
साइन 0 0, अभी क्वेश्चन कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, साइन 0 0 log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। तो फंक्शन ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है इसकी, तो ये सेकंड काइंड का हो गया। तो ये कह रहा है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये मैंने यहाँ करके दिखाया ये रहा। तो मुझे अब क्या करना, देखो सेकंड काइंड में बस gx चुनने की बात होती है। gx उसे चुनो या तो 1/x की पावर के रूप में चुनो, 1/x की पावर के रूप में चुनिए तो बहुत ही बड़ी बात है, n को देख लो बस। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो ऐसी फंक्शन चुनो जिसे तुम इंटीग्रेट कर सको। अब इसके लिए फंक्शन क्या लूं मैं ऐसी, देखो मैंने क्या करा यहाँ, मैंने कहा तुम log x है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, log x है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना और इस लिमिट को सोल्व करना। तो ये तो लिमिट तो सोल्व हो जाएगी, इसकी तो वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाएगी, लेकिन जीरो पर ये गड़बड़ करेगी। तो gx जो है log x को लेके चलो, इस लिमिट को तुम सोल्व कर सकते हो नहीं, हॉस्पिटल रूल लगाना, इसका आएगा 1/sin x, sin x का हो जाएगा cot x, तो ऊपर तो बन जाएगा cot x, और इसका बन जाएगा 1/x, उल्टा कर देना तो x/10x आ जाएगा, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी इतने की, तो ये लिमिट तो सोल्व आ गई। तो दिक्कत कौन कर रही है, ये दिक्कत कर रही है, तो ये ही तुम gx लेके चलो, तो gx की वैल्यू log x लेके चलो। तो यहाँ x की पावर n के रूप में नहीं आ पाया gx, कोई बात नहीं है, तो log x को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी तो करके दिखाया था मैंने, ये कर रखा मैंने यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई थी, फाइनाइट आ गई थी, सोल्व कर लियो मैंने कर रखा है यहाँ पर, ये इधर कर लेता हूँ अपने साथ, ये रहा। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, यहाँ मैंने लिख भी दिया x log x की लिमिट हमेशा 0 होती है, ठीक। तो ये कन्वर्जेंट आ गया। और देख लो ये रहा, ये क्वेश्चन दिया, ये पूछ रहा है कि बताओ फंक्शन किस पर अनबाउंडेड है, ये सब कुछ दिख रहा है 1 और 2 पर अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी किस पर आ रही है ये पूछ रहा है वो। और देखिए ये क्वेश्चन है विच इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, क्या ये कन्वर्जेंट है, ये फर्स्ट काइंड का है, कोस आ गया, कन्वर्जेंट है, सही बात है। ये देखो लिमिट फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन किस पर गड़बड़ करेगी, 0 पर नहीं, 0 पर गड़बड़ नहीं करेगी, sin स्क्वायर x है, तो sin x अपॉन x और इंटू में sin x डाल लो, तो sin x अपॉन x की लिमिट तो 1 हो जाएगी और x की 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी कहाँ आएगी यहाँ, तो ये फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है, साइन आ गया, कन्वर्जेंट है। ये देखो ये रहा, लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन भी गड़बड़ नहीं करने की क्योंकि इस लिमिट तो 1 आ जाएगी। अरे इन्फिनिटी ये नहीं कि जिन चीज 0 आ गए तो इन्फिनिटी बन गई, कैसे बन गई, लिमिट लेकर सोल्व करते हैं उससे पहले, तो लिमिट लेकर सोल्व करेंगे तो वैल्यू सही आ रही है, 1 आ रही है, इन्फिनिटी थोड़ी आ रही है, तो फंक्शन बाउंडेड है, लिमिट लेकिन इनफाइनाइट है, तो ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट काइंड का, और फर्स्ट काइंड का है साइन आ रहा तो कन्वर्जेंट जाएगा, तो ये लिख रहा है ना डाइवर्जेंट, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि मैं तुक्का क्या रखा, साइन एक्स दिखाई दे गया तो तुरंत कन्वर्जेंट लिखो, और ये कह रहा डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है। ये तो पूछना ना विच इज ट्रू, ये गलत है, सही नहीं है, तो आंसर पहला और दूसरा सही है, तो बोथ ए एंड बी आ गया। और देख लीजिए 145, इसमें पूरा कौन सा इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, चलो इसे चेक करके दिखाओ। लिमिट फाइनाइट है, वो सॉरी लिमिट इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड का तो n निकालो, नीचे 1/2 ऊपर 0, तो 1/2 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट आएगा ये। और देखो ये वाला, इसमें फर्स्ट काइंड का है तो नीचे x की पावर 1 है ऊपर 0 है, तो 1 आ गया, 1 पे क्या होता है डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट ये भी डाइवर्जेंट। और ये चेक करो, इसमें है 3/2, 3/2 1 से कम होता, 1 से बड़ा होता है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो वो कह रहा है डाइवर्जेंट कौन कौन सा है, तो 2 आंसर है इसमें, ए और बी, इसने गलत दे रखा आंसर, इसके 2 आंसर दे रखे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है, ए बी और बी भी दोनों ही डाइवर्जेंट जाएंगे। और देखिए मैंने वहां करके दिखा रखे हैं 146, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, फंक्शन भी सही है क्योंकि 0 पर गड़बड़ नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये है फर्स्ट काइंड का। फर्स्ट काइंड में क्या देखते हैं, नीचे से x की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, ऊपर 0 है, तो 2 1 से बड़ा हो गया, कन्वर्जेंट जाएगा इसका आंसर। और देखिए 147 में कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, ये तो सिंपल सा इंटीग्रेट कर ही लोगे तुम, x को ऊपर ले जाना, x की पावर -1/2, सिंपल इंटीग्रेशन कर लोगे। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा उसने, ये इंटीग्रल बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इंटीग्रेट कर लो, जब वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें क्या करोगे, tan इनवर्स x हो जाएगा, वो रखा मैंने tan इनवर्स x, लिमिट भर देना, आ जाएगा अपने आप आंसर। और देखिए ये रहा a की पावर -x, a की पावर -x वो सिंपल इंटीग्रेट कर लो, ये रहा, इंटीग्रेट करके वैल्यू बाहर निकाल लो, इन्फिनिटी आई है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट जाएगा, a की पावर x वाला ये वाला। अब ये कह रहा है इसको, ये तो अभी क्या था मैंने, a की पावर -mx का इंटीग्रेशन कर लोगे क्या, a की पावर -mx अपॉन -m, फिर लिमिट भर देना। और देखिए 151 क्वेश्चन पर ये इंटीग्रल दिया हुआ, पूछ रहा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अब देखो लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं बैठेगी, तो इसका मतलब फर्स्ट काइंड का, नीचे x की पावर 2 है ऊपर x की पावर 1 है, तो 2 में से गया 1 1 आएगा, डाइवर्जेंट जाएगी। इसे देख लो ये रहा।
अब ये लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन कोई गड़बड़ नहीं कर रही, इसका मतलब ये फर्स्ट काइंड का कोस आ गया, कन्वर्जेंट है। यहाँ देखो, यहाँ म्यू की वैल्यू निकालनी, म्यू टेस्ट तुम्हें याद होगा, नीचे से x की हाईएस्ट पावर पकड़ो, 1/3 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो कुल मिलाकर बैठ जाएगी 1/3 प्लस 1/2, कुल मिलाकर 5/6 ये रही, और ऊपर कितनी है 0, तो ये रही 5/6 बैठ गई। और म्यू की वैल्यू यदि 1 से कम हो जाती है तो डाइवर्जेंट, और 1 से बड़ी हो जाती है तो कन्वर्जेंट। जो मैं अभी तुक्के बता रहा हूं, मैं तुक्के ज्यादातर ये बता रहा हूं मैं। और देखो यहां पर वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन चेक करो और उस टेस्ट का नाम भी बताओ। ये क्वेश्चन ना गलत रखा, यहां पर रखा 0, यहां 0 नहीं होता, यहां होता है a, और a होता है 0 से बड़ा, तब ये एबल टेस्ट है, एबल टेस्ट सा होगा क्वेश्चन जो है ये। वरना अगर ये, वैसे भी मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर यहाँ लिमिट 0 से बड़ी है, लिमिट 0 से बड़ी है यदि, और लिमिट इनफाइनाइट भी है ऊपर, और हमारे यहाँ पे जब 0 नहीं होगी तो इसका मतलब फंक्शन सही है, तो ये फर्स्ट काइंड का, और कोस आ रहा, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या है, कन्वर्जेंट। ये भी कन्वर्जेंट ही कह रहा, ये कन्वर्जेंट कह रहा, लेकिन वो दोनों बोल रहा है किस टेस्ट से तुम कर सकते हो। मैं कंपेरिजन से भी कर सकता हूँ इसे, एबल से भी हो जाएगा, ये दोनों से हो जाता है ये, तो इसमें आंसर ए और बी दोनों सही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ 0 आ गई तो क्या करोगे, तो 0 आ गई तो यहाँ पे 0 आ गई तो फंक्शन हमारी यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगी, 0 रखने पर यहाँ इन्फिनिटी जाएगी, कि कोस 0 तो बन जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो फिर उस केस में तुम्हें 2 जगह तोड़ना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ना तो फर्स्ट काइंड का है ना सेकंड काइंड का है, तो मैंने 2 जगह तोड़ के दिखाया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो, यदि यहाँ 0 आया तो, वरना इसके आंसर के अनुसार ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ए होता है, और ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, एग्जाम्पल है किताब के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर इसे मैंने तोड़ दिया, ये बन गया हमारा पहले ये वाला सेकंड काइंड का। सेकंड काइंड में जीएक्स चुनते हैं, तो जीएक्स कौन होगा, 1/x², ये रहा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट गया। तो जब ये डाइवर्जेंट चला गया उसे मत चेक करो, वो कुछ भी आवे, अगर एक भी डाइवर्जेंट चला गया तो पूरा आंसर डाइवर्जेंट जाएगा, तो हमारे हिसाब से इसका आंसर डाइवर्जेंट जाएगा। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन है तो डाइवर्जेंट जाएगा इसका आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। और देखिए 155 ये क्वेश्चन दिया, पूछ रहा कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, तुक्का लगा दो, लिमिट कैसी है, फाइनाइट है, फंक्शन किस पर गड़बड़ करी है, 0 पर, 0 हमारी रेंज के अंदर आएगा, सही है, रेंज के अंदर तो आएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड काइंड का हुआ। अगर हम 0 हमारी रेंज में ना होता तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होता, ठीक है। अब बताओ हमारा तुक्का क्या कहता है, जीएक्स चुनो, जीएक्स जाएगा 1/x⁻3 ये रहा, तो n कितना बैठ जाएगा, 3 बैठ गया, अरे 3 तो बैठ गया, और 3 1 से क्या है बड़ा, तो डाइवर्जेंट चला गया। और यदि वैल्यू पूछने लगे इसकी तो इंडिकेट कर दो, कोई मुश्किल तो इंडिकेशन है नहीं इसका। अब यहाँ देखो 156 में क्या कहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ, पूछ रहा कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन ए पर गड़बड़ कर रही है, तो सेकंड काइंड का है, तो जीएक्स किसे चुना है, यही चुनो, तो जीएक्स ये ले लिया 1/x-a⁻n। और n कैसा है, यदि हम कहेंगे कंडीशन लगाएंगे, अगर n की वैल्यू 1 से कम हुई तो CGT, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो DGT। और देख लीजिए 157 पे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब लिमिट यहाँ पे 0 to ∞ रखी, अब ये क्वेश्चन भी गलती है, यहाँ भी लिमिट 0 नहीं है, यहाँ पे a है, और a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ मतलब लोअर लिमिट 0 से बड़ी है यहाँ। मतलब सोचो ना, अगर यहाँ 0 है, एक तो लिमिट इनफाइनाइट हो गई, और एक ये फंक्शन भी गड़बड़ करेगी, क्यों करेगी, साइन एक्स के नीचे एक एक्स ही तो एडजस्ट हो सकता है, भाई साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू बना जाएगी, लेकिन एक एक्स तो फिर भी बचेगा नीचे, तो वो उसे इन्फिनिटी बना देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना ये। तो उसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार तो ये आंसर गलत लिखा हुआ है, लेकिन यदि मैं इसी के अनुसार क्वेश्चन करूं तो वो ऐसा होगा, फिर मुझे 2 जगह तोड़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये लिमिट फाइनाइट हो गई और फंक्शन हमारी 0 पर गड़बड़ कर गई, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड काइंड। लिमिट फाइनाइट होगी ना, ये हो गया सेकंड काइंड का, और सेकंड काइंड में हमें जीएक्स चुननी पड़ती है, तो जीएक्स कितनी बैठेगी हमारी 1/x, x² नहीं x, क्योंकि एक तो sin x अपॉन x तो 1 हो जाएगा ना, एक x बचेगा, ध्यान रखना यहाँ पर x² मत लेना, 1/x, और 1/x, और n की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 पे क्या जाएगी डाइवर्जेंट। अब उसे चेक करो, ये हमारा फर्स्ट काइंड का हो गया, क्योंकि लिमिट अब भी इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन सही है हमारी, क्योंकि 0 पे गड़बड़ करती, 0 हमारी रेंज में है ही नहीं। तो इसमें क्या करना, इसमें साइन आ रहा, मैंने लिख दिया कंटेन sin x, अगर ये sin x कंटेन कर रहा है तो 100% कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो पूरा आंसर डाइवर्जेंट जाएगा इसके हिसाब से जो इन्हें लिमिट रखी है। वरना किताब के अंदर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यहाँ जो लोअर लिमिट है वो 0 से बड़ी है, ए लिखी हुई है वहां पर,
ठीक है। अब यहाँ देखिए 158 में पूछा है म्यू टेस्ट बताइए इसके अंदर, तो नीचे 3 पावर है, ऊपर 1 पावर है, 2 आ गया, तो म्यू की वैल्यू 2 जाएगी। इसने पूछ रहा इसकी लिमिट बताइए, क्या करना है इसमें, या तो सिंपल इंटीग्रेट ही कर लो इसे, तो x की पावर 5/2 को ऊपर ला दो जाकर, x की पावर -5/2 सिंपल इंटीग्रेट कर लो और सोल्व कर लो बस उसे, जो भी आंसर आएगा तो कर ही लोगे तुम, इतना तो कर ही सकते हो छोटे मोटे क्वेश्चन को तो। अब देखो 160 है, ये क्वेश्चन है, बीटा फंक्शन है, m और n दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो कन्वर्जेंट होगा, m और n दोनों ही पॉजिटिव कहां लिखे हुए, ये रहा a पे, a में आएगा, ये नहीं आने के, a पॉजिटिव ही होने चाहिए। 167 गामा फंक्शन है, कन्वर्जेंट कब होती है, जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ये रहा, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब n की वैल्यू 0 से कम होगी, मैंने पूरी लिख दिया पूरा। और देख लीजिए 162 fx बाउंडेड फंक्शन है और इंटीग्रेबल भी है इस इंटरवल के अंदर, और ऐसी है x की पावर म्यू fx एग्जिस्ट करता है, तो बताइए ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, ये म्यू टेस्ट है, लिख दिया मैंने म्यू टेस्ट है। म्यू यदि 1 से बड़ा होता है कन्वर्जेंट, और म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है डाइवर्जेंट। ठीक है, याद रखना इसका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसने पूछा कन्वर्जेंट कब होगी, म्यू ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होगी, तो म्यू की वैल्यू इसने 1 पर नहीं दी कहीं भी। अरे ये तो दिया म्यू की वैल्यू 1 और 1 के बराबर भी दी ना, ये गलती रखी, इक्वल नहीं आना चाहिए था, इक्वल पर तो फिर वो डाइवर्जेंट पहुंच जाती है। 163 देखो, ये कई बार आ गया क्वेश्चन, इंटीग्रेट कर लिया सिंपल इसे तो। और देखो 164 ये पूछ रहा है, ये तो फिर वही आ गया, इनफाइनाइट या माइनस इनफिनिटी तो डाइवर्जेंट होता है। ये इंटीग्रल दिया, बताओ कन्वर्जेंट कब होगा, लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन हमारी गड़बड़ नहीं कर रही क्योंकि a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट काइंड का डिपेंड करता है, नीचे की हाईएस्ट पावर n है, ऊपर की 0 है, तो n आ गई। अरे 165 की बात कर रहा हूं मैं, तो 165 में जो पावर हो गई वो n हो गई, ऊपर 0 थी, n आ गई। तो अब केस बना दो, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट फर्स्ट काइंड की बात कर रहे हैं हम, CGT, और यदि n की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो DGT, ये हो गया। अब उसने पूछा क्या मुझे कन्वर्जेंट, तो n ग्रेटर देन 1 पे होगी कन्वर्जेंट, ये रहा। अब देखो लिमिट इनफाइनाइट है, फर्स्ट काइंड का साइन आ रहा, कन्वर्जेंट जाएगा आंसर, बस कुछ करना ही नहीं है। और देखो 177 में देखो, ये क्वेश्चन है, पूरा प्रॉपर है या नहीं है, तो यहां ध्यान देना, ये मैंने तुम्हें नोट लिखवाया था अभी, मगर ये कुछ इंटीग्रल है, इन्हें याद रख लेना। ये मैंने बताया था कि कन्वर्जेंट कब होता है, जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बिल्कुल वही गामा वाले रूल है इसमें, n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, n की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो डाइवर्जेंट होता है। और ये प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, जब n की वैल्यू 1 से बड़ी ली जाएगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी, अगर ये 1 से छोटी ले ली ना तो नीचे पहुंच जाएगा ये, फिर ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि 0 से गड़बड़ कर देगा ना, वही x की पावर ऊपर नेगेटिव बन गई तो नीचे आ जाएगा, फिर x और 0 रखोगे तो इनफाइनाइट बना देगा वो। ठीक है, तो ये x ऊपर ही रहना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा प्रॉपर तब तक रहेगा जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, वरना ये फिर से इनफाइनाइट बना देगा। और देखिए ये रहे, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गलती लिखी हुई है, यहाँ पर साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर है, मैंने लिख भी दिया, रॉन्ग क्वेश्चन है ये सर। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिमिट हमारी कैसी है, इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर 0 पर गड़बड़ हो रही, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो मैं इसे साइन x अपॉन x लिख दूंगा का होल स्क्वायर, तो लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन गड़बड़ नहीं कर रही, साइन x अपॉन x का स्क्वायर लिख लीजिए ना, तो फंक्शन कहाँ गड़बड़ कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का, लिमिट तो इनफाइनाइट है, फंक्शन तो सही है। ठीक, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है तो क्या बताया था, साइन आ रहा तो कन्वर्जेंट, तो इसका आंसर कन्वर्जेंट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो, लेकिन यदि यहाँ स्क्वायर नहीं है, ऊपर की तरफ स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका आंसर कन्वर्जेंट नहीं जानेगा, तो वो मैंने यहाँ तक दिखाया। मैंने कहा भी अगर साइन एक्स है केवल और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो सोचो ना 0 पर गड़बड़ नहीं होगी, फिर भाई साइन एक्स के साथ में एक ही तो एक्स एडजस्ट हो सकता है, एक एक्स का तो फिर क्या करेगा नीचे वाला एक्स, वो 0 पर इन्फिनिटी बना देगा उसे, तो फिर उसे तुम्हें 2 जगह तोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, लिमिट तो ये फाइनाइट हो गई, लेकिन ये फंक्शन जो होगी वो अनबाउंडेड हो गई, 0 पर गड़बड़ कर जाएगी, तो ये तो बैठ गया सेकंड काइंड का। और इसमें लिमिट फाइनाइट है लेकिन फंक्शन सही है, क्यों फंक्शन सही है, क्योंकि अब हमारी रेंज में 0 है ही नहीं, तो ये हमारा फर्स्ट काइंड का, ये हमारा सेकंड काइंड का। इसका आंसर तो डायरेक्ट CGT आ गया, क्योंकि इसमें साइन एक्स आ गया, इसके लिए GX चुनना पड़ता है सेकंड काइंड के लिए, तो GX कौन लेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन x लेंगे, 1 अपॉन x स्क्वायर नहीं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स के साथ में लिमिट 1 हो जाएगी, एक x तो दिक्कत करेगा बस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये DGT जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट है वो कन्वर्जेंट है, तो पूरा आंसर डाइवर्जेंट। हाँ, यदि स्क्वायर है ऊपर
तो फिर यहाँ पे फंक्शन सही है, बाउंडेड फंक्शन है, फिर तो ये फर्स्ट काइंड का है, फिर तो कन्वर्जेंट आंसर जाएगा इसका। अब यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन हमारा ये रहा, लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन भी गड़बड़ नहीं कर रही, तो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। लिमिट भी फाइनाइट है, प्रॉपर तो होता है, अब प्रॉपर हमेशा ही क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन है 170 में क्या लिखा, 1/x-1 लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन भी किसी हाँ 1 पे गड़बड़ कर जाएगी, क्योंकि 1 हमारी रेंज में आएगा ना, 0-4 के बीच में तो आएगा ना 1, तो ये हमारा सेकंड काइंड का है। तो यही पूछा उसने किस काइंड का, बर्जी क्वेश्चन हो गए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर तुम टेस्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर तो तुम्हें रुला देंगे, अगर टेस्ट का क्वेश्चन करोगे तो इन्हें, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने तुम्हें सारे के सारे तुक्के से करने की कोशिश करी है कि भाई तुक्के से तुम्हें समझ में आ जाए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, इन्हें करके देखिए। थैंक यू बच्चों।